अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम एक्सरसाइज 1.2 जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स के मुतल्लिक है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो डिस्कशन करेंगे। उनका जो है सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो एफएससी आईसीएस पार्ट 1 के जो बच्चे हैं, सबसे पहले मैं बेटे ये चैप्टर 1 जो है आपका, इसकी वेटेज आपको बता दूं कि इसकी जो मार्क्स डिटेल है वो इस तरह से है। यानी आपके इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग नहीं होगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनके 8 मार्क्स हैं। और आपका इस चैप्टर में से एमसीक्यू जो है वो एक नंबर का एमसीक्यू है। और इसकी जो वेटेज है मार्क्स के लिहाज से, वो बेटे 9 मार्क्स का पेपर जो है, एनुअल पेपर जो आपका है चैप्टर नंबर 1 से आएगा। तो इसकी जो डिटेल है ये हमने 1.1 एक्सरसाइज में भी डिस्कस की थी। आज दोबारा मैंने मार्क्स के लिहाज से डिटेल कर दी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो अजीज़ बच्चों लॉन्ग के लिए हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपकी टेक्स्ट बुक से उन क्वेश्चंस को एक दफ़ा रीड कर देता हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। 1.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पूछा गया वेरीफाई एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अजीज़ बच्चों, ये जो एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये एक्चुअली वही 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो रियल नंबर्स की हैं। यानी क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से आपका जो है सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि वेरीफाई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अजीज़ बच्चों, ये भी वही 5 हैं जो आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए डिस्कस की हुई हैं। तो चूँकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे कि रियल नंबर्स में आप वेरीफाई करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में भी कहा गया है कि उसे वेरीफाई करें, और ये लिखा भी हुआ है। तो ये चूँकि आपके पेपर में आते नहीं हैं, ना इन्होंने आना है, इसलिए बेटे हम ये पहले 3 क्वेश्चन जो हैं ये इस एक्सरसाइज के ये सॉल्व नहीं करेंगे। आप भी इनको बिल्कुल तैयार नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आज का लेक्चर जो है ये बेटे हम आगाज़ करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर जो है, ये आपने मैट्रिक में भी उसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसे नंबर्स जो a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई या c प्लस आयोटा डी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और आयोटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट, -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। और जो आप x y या a b लेटर्स यूज़ करते हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ये आप मैट्रिक में सारा सीख चुके हैं। फिर भी प्रॉपर आपकी बुक पर ये लिखी हुई है, आप इसको मार्क कर लें। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आप पेज नंबर भी नोट कर लें। ये पेज नंबर अजीज़ बच्चों 13 है आपकी टेक्स्ट बुक पर। और इसकी डेफिनेशन भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर्स, ये डेफिनेशन है, यहाँ से आप मार्क कर लें। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y where xy belongs to R, यानी set of real numbers, and iota is equal to square root of -1 are called complex numbers। आगे अजीज़ बच्चों, ये करेक्टरिस्टिक है कि ये जो बग़ैर आयोटा के यानी x है, ये रियल पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा है यानी वो y जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये बेटे डेफिनेशन है। इसमें एक जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये आयोटा, इसकी थोड़ी सी डिटेल में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आयोटा अजीज़ बच्चों, ये ग्रीक्स अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनका ये 9 नंबर वाला ये अल्फ़ाबेट है। यानी यूनानियों ने जो हरूफ तहजी जो हैं
वो इस्तेमाल किए हैं, उनमें ये नामे नंबर पर उनके हरूफ तहजी में लिखा हुआ है, यानी ग्रीक्स अल्फ़ाबेट का ये नावा नंबर लेटर है और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। -1 का ये स्क्वायर रूट होता है। ओके, उसके बाद बेटे ये बात हम ये करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपकी एक्सरसाइज का, उसका पार्ट नंबर 3 जो है ये 2-3 दफ़ा एनुअल पेपर में आ चुका है। लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई, ये शॉर्ट के लिए आपको पेपर में आ सकता है। ये मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है वाइट बोर्ड पर, तो आपको मैं इधर से ही बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई माइनस आयोटा, क्या आप एक्सपोनेंट कह लें, इंडेक्स कह लें, पार कह लें, 19 इसकी पार है। तो सबसे पहले तो बेटे देखें जो आपका एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है, यानी 19 है। तो अगर आपका जो आपकी बेस है अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है और आपकी जो पार है एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर हो, तो अजीज़ बच्चों नेगेटिव साइन जो है वो आपका टर्म के साथ रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। अगर ये आपका एक्सपोनेंट जो है ये इवन नंबर हो तो फिर ये नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी ये फॉर्म लिखेंगे, माइनस ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद चूंकि आप जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो बेटे -1 अगर आप दोनों साइड पर स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 आएगी। तो चूंकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को जानते हैं इसलिए हम सबसे पहले जब भी आयोटा की कोई पार हमारे पास आती है उसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको इवन नंबर में चेंज कर लें। तो इसलिए बेटे 19 को हमने चेंज किया है आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा की पावर 1। तो आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल लॉ जो हैं आपने पढ़े हुए हैं कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप चूँकि जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आप आयोटा की पावर 18 को आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिखेंगे। चूँकि पार से मल्टीप्लाई होती है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 लिखेंगे। -1 की पावर 9 फिर एक ऑड नंबर है, तो अजीज़ बच्चों ये -1 इसका आंसर आएगा। ये मैंने आगे डिटेल लिख दी है। तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा है और ये जो आपका माइनस शुरू से चल रहा है ये बेटे इसको प्लस आयोटा में चेंज करेगा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ एक बड़ी ज़रूरी बात आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि आयोटा की कोई भी पार नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अजीज़ बच्चों जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आना होता है वो आपके जहन में होना चाहिए कि एनी पावर ऑफ आयोटा मस्ट बी इक्वल टू आइदर -1 +1 आयोटा -1। इन चार वैल्यूज़ के अलावा कोई भी आपका आंसर नहीं आना होता। तो ये आप जहन में रख लें कि एनी पावर ऑफ आयोटा मस्ट बी इक्वल टू -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा, यानी आपका आंसर इन चार में से कोई आना चाहिए, फिर आपका आंसर ठीक होता है। तो आइए जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमने डिस्कस किया है। जल्दी से बेटे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो 4 है वो कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, उसके लिए हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, ये इसके लिए हम बात करते हैं। इसकी स्टेटमेंट बेटे कुछ इस तरह से है कि सिंप्लीफाई -1 सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए। ये काफ़ी दफ़ा बेटे आ चुका है। सिंप्लीफाई -1 रेज टू -21/2, ये बेटे लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो आप सबसे पहले बेटे ये जानते हैं कि -1, चूँकि ये आपका जो एक्सपोनेंट है ये फ्रैक्शन में आ गया है, तो आप इस 2 को सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको ख़त्म करना है, यानी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। तो इसके लिए बेटे आप -1 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -21/2। तो एक्सपोनेंट चूंकि एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है तो इस तरह से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, आयोटा की पावर -21। अजीज़ बच्चों, ये अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो आपकी पावर +21 होगी। अब आप जानते हैं चूंकि रूल ये है कि जब भी आपने आयोटा की कोई पावर सिंप्लीफाई करनी है तो इवन नंबर में आप उसे चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बेटे आप इसको लिख लें, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 लिख लें, ये 20 होगा, और साथ एक आयोटा साथ, चूँकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो इस तरह से ये 21 आप लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे -1 है, ये आप जानते हैं, और अगर -1 की पावर अजीज़ बच्चों इवन नंबर हो, 10 है, 6 है, 2 है, 8 है, तो आंसर +1 होता है। लिहाजा 1/+1 इंटू आयोटा, ये बेटे आंसर आपको मिल रहा है 1/आयोटा। और चूंकि आपने अभी डेफिनेशन में सीखा है कि कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं, ये ओवर की फॉर्म में नहीं होते। ओवर की फॉर्म में अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है तो बेटे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, जिसे सिंपल फॉर्म आप बोलते हैं, वो इस तरह से है। तो आप अगर इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप इसके कॉन्जुगेट से, आयोटा का कॉन्जुगेट आप जानते हैं कि अजीज़ बच्चों होता है माइनस आयोटा होता है। अगर आप माइनस आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, और चूंकि आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर अजीज़ बच्चों क्या होगा, +1 होगा। लिहाजा आप इसको +1 लिखें या ना लिखें, नीचे जो डिनोमिनेटर है, तो आपका आंसर माइनस आयोटा अजीज़ बच्चों होगा। तो उम्मीद है बेटे आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको ज़रा अच्छे तरीके से इसका व्यू ले लें, प्लीज़ हैव अ लुक, ताकि ये काफ़ी दफ़ा एनुअल पेपर में आया हुआ है तो आपको परेशानी ना हो। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो MCQs के लिए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है। तो उसके लिए बेटे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट के लिए नहीं है, MCQs के लिए है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो अपनी टेक्स्ट बुक को साथ रखें और जल्दी से बेटे साथ साथ मेरे मूव करते जाएं, इनको देखते जाएं कि हम कौन कौन सी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट बुक बेटे पास रखें, टेक्स्ट बुक अपने पास रखें और जल्दी से इनको देखते जाएं। राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, कहता है कि मैंने आपको चंद जो हैं इसके क्वेश्चन 5 के पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हुए हैं। आप उनकी शेप इस तरह से बनाएं कि आंसर में आयोटा नज़र आए। तो सबसे पहले बेटे लिखा हुआ है नंबर 1 पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू बी। तो अजीज़ बच्चों, बाय डेफिनेशन यू नो वेल स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये आपने आयोटा की फॉर्म में इन टर्म ऑफ आयोटा आपने लिख दी है। इसके बाद बेटे इसी का अगर आप पार्ट नंबर 3 देखें, ये MCQs के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं या 4 देखते हैं तो 3 को पहले देख लें। -16/25 इसका बेटे स्क्वायर रूट है, और आप जानते हैं कि
आप इसको -1 इंटू 16/25 लिख सकते हैं। ये बेटा आप इस तरह से लिख सकते हैं। और आप ये रूल जानते हैं कि आप इनके स्क्वायर रूट यानी a इंटू बी स्क्वायर रूट लिखा हो तो आप a स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं। एक रूल आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप -1 को डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर लिख लें। आप इसे आयोटा स्क्वायर लिख लें और 16/25 को साथ एज इट लिख दें। तो बेटे अब ये तीनों आपके जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा होगा, 16 का अजीज़ बच्चों 4 है, 25 का 5 है। तो ये आपने आयोटा की फॉर्म में आंसर लिख दिया है। आपको जस्ट ये कहा गया है कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो यू हैव टू वेज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ इस तरह से भी बेटे ओपन कर सकते थे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b ये भी यूज़ करके -1 का स्क्वायर रूट आप अलग कर सकते थे, 16/25 का स्क्वायर रूट आप अलग कर सकते। तो ये सेकंड वे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, वो बेटे MCQ के लिए पूछा जा सकता था। आइए क्वेश्चन नंबर 6, 7 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये भी MCQs के लिए ही हैं, शॉर्ट में बहुत कम आए हुए हैं, सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उनका सम करके दिखाइए। और क्वेश्चन नंबर 7 में सब्ट्रैक्शन पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 प्लस क्वेश्चन नंबर 7 दोनों शॉर्ट के लिए पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई अजीज बच्चों, सिंप्लीफाई किसको करेंगे हम? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हैं। आप जानते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमने ये सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 वे से लिखा जा सकता है। Z से कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट होता है और अजीज़ बच्चों ये उसकी सिंपल फॉर्म है। और अगर आप इसको आयोटा फॉर्म भी कह सकते हैं आप, और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो रियल पार्ट आपने पहले लिखना होता है, फिर आपने कामा लगाना है और फिर आपने देखना है कि आयोटा के साथ कौन है। आयोटा के साथ जो भी आपका नंबर है वो आपने सेकंड प्लेस पर लिखना है। तो ये बेटे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि आप इनकी एडिशन कीजिए। तो रूल अजीज़ बच्चों आप जानते हैं, जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको अर्ज़ किया हुआ है। तो ये मैं इसलिए तेज़ी से कह रहा हूँ कि ये आपने मैट्रिक में भी किए हुए हैं, आपने क्लास में भी फिज़िकल इनको सीखा हुआ है, और इसलिए हम ज़रा थोड़ा इसको रैपिडली देख रहे हैं कि रियल पार्ट आपने रियल पार्ट में ऐड करना है, यानी 7 आप ऐड करेंगे 3 में, फिर बेटे आप कामा लगाएंगे। और इमेजिनरी पार्ट आप जानते हैं ना कि जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा लिखा होता है वो अजीज़ बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो रियल पार्ट में ऐड करेंगे, कामा लगाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट अजीज़ बच्चों आप इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में थे उनकी एडिशन कर दी। इसी तरह अजीज़ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में एडिशन की जगह यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसी तरीके से रियल में से रियल माइनस करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे। तो आइए जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। इन तीनों में ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं
और आपसे बेटे उनका प्रोडक्ट मांगा जा रहा है कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन दे आर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 शॉर्ट के लिए पूछे जा सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो इनमें से जो एक दो दफ़ा बोर्ड में आपको पूछा गया है वो अजीज़ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए जल्दी से उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिनके अगर आप बिटवीन देखें तो कोई साइन नहीं है। तो अगर बेटे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बिटवीन कोई बाइनरी ऑपरेशन नज़र ना आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि वो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उनका प्रोडक्ट आपसे मांगा जा रहा है। 0, 5 ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो बेटे सबसे पहले आप इनकी फॉर्म चेंज कर लें, यानी इनको आप आयोटा फॉर्म में लिख लें। आप इसको 0 प्लस, आप जानते हैं कि सेकंड के साथ आयोटा होता है, तो इसे 3 आयोटा लिखें। इसको बेटे आप लिखें 0 + 5 आयोटा लिख लें, तो ये सिंपल फॉर्म कर लें। अब आप बिल्कुल 4-5 लेवल से जिस तरह आप फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ते हैं और सेकंड ब्रैकेट में जितने एलिमेंट्स हों उनसे प्रोडक्ट करते हैं, फिर आप सेकंड एलिमेंट को पकड़ते हैं और सेकंड ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बिल्कुल 4-5 लेवल के मुताबिक आप प्रोडक्ट करें। 0 × 0 0, 0 × 5 iota again 0, 3 iota × 0 also 0, 3 iota × 5 iota 15 iota स्क्वायर। और चूंकि बेटे आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है बाय डेफिनेशन, सो 0 -15 आप लिख सकते हैं इसको, ये रीज़न दे दी मैंने सामने। तो आपका आंसर आ रहा है -15। और चूंकि अजीज़ बच्चों आप कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जो कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपको दिए हुए हैं, लिहाजा आपने आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देना। और एक नोट मैंने अक्सर आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर या कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इमेजिनरी पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर लूँ तो आपके पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, लिहाजा आप इमेजिनरी पार्ट खुद से 0 आयोटा ऐड करें और इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख लें। ऑर्डर फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने अर्ज़ किया है कि रियल पार्ट को पहले लिखें जो भी उसका साइन है, और फिर उसके बाद बेटे आपने कामा लगाना है और आयोटा के साथ वाले को आपने सेकंड प्लेस पे लिखना है। अगर तो वो प्लस के साथ है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसका साइन नेगेटिव है तो फिर आप ज़रूर यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है बेटे कि आपको प्रोडक्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में जस्ट डिवीजन सीखेंगे। हमने 3 चीज़ें सीख ली हैं कि आयोटा की मैक्सिमम कोई भी पार हो तो आंसर -1 या 1 आयोटा या माइनस आयोटा होगा। उसके बाद हमने सीखा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए हों तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। फिर हमने सीखा है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हों तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला भी है जो आप आयोटा की फॉर्म में लिखे बगैर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी देख लें। अगर कोई बच्चा वो यूज़ करना चाहे तो बेटे वो भी कर सकता है। ये फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर ए बी है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर सी डी है, तो यह फार्मूला याद रख लें कि रियल को रियल से कर दें ए सी, और साइन चेंज करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर दें, ये आपका रियल पार्ट बन जाएगा। फिर आप कामा लगाइए और फिर आप देखिए ये आपका रियल है, इसको इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कीजिए यानी ए डी, और ये आपका इमेजिनरी है इसको रियल से कीजिए यानी बी सी। तो इस तरह से आप इसको एज अ फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट भी बेटे आयोटा में चेंज किए बगैर डायरेक्ट भी आप इस फार्मूला से जब आप दो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में देखें तो डायरेक्ट आप उनका प्रोडक्ट इस फार्मूले से लिख सकते हैं।
तो अगर ये फार्मूला आपको याद ना हो तो फिर बेटे ये आप पहले आयोटा फॉर्म में चेंज कर लें और फिर मैनुअली आप मल्टीप्लाई कर लें। आगे बेटे मैं जो गुजारिश करने लगा हूँ, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ कैन वी डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हेन दे आर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। जब वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपकी टेक्स्ट बुक में अजीज़ बच्चों हिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम है। 11 का हिंट दिया हुआ है, इसलिए मैं 11 आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 बेटे मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 प्लस क्वेश्चन नंबर 12 ये सेम। शॉर्ट के लिए बेटे इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट के लिए ज़्यादा अहम है। सिंप्लीफाई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है 5, ये कामा लगाना भूलिएगा नहीं, 5 के बाद कामा लगाइए, -4 डिवीजन का साइन है। फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर -3 कामा लगाइए, -8। अजीज़ बच्चों ये डिवीजन कैसे करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो पहले बेटे आप इनको आयोटा फॉर्म में चेंज कर लें। आप आयोटा फॉर्म आज सीख चुके हैं कि रियल को एज इट लिखना होता है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जैसा भी हो, और कामा के बाद जो आपको बेटे नंबर नज़र आता है रियल नंबर, उसके साथ आपने उसकी अलामत लगाते हुए नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है वो लगाने के बाद आयोटा लगाना है और ये चेंज हो जाएगा आयोटा फॉर्म में। डिवीजन आप जानते हो कि ओवर में भी लिखा जा सकता है डिवीजन को, तो ये आप ओवर में लिखेंगे और रियल पार्ट -3 एज एट लिखेंगे, फिर आप इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले तो बेटे ये आप ओवर में लिखें। अब आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों तो अजीज़ बच्चों उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक रियल नंबर होता है। इसलिए चूँकि हमने सिंपल फॉर्म में आंसर लाना होता है a प्लस आयोटा b में, तो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अजीज़ बच्चों हम चाहते हैं कि वो रियल नंबर में चेंज हो जाए, इसलिए इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट आप जानते हैं अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अजीज़ बच्चों आयोटा जिस टर्म के साथ है अगर आप उसका साइन चेंज कर देते हैं तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाता है, और कॉन्जुगेट का जो सिंबल आप यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर आप बार यूज़ करेंगे। तो आइए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रियल नंबर में चेंज कर सकें। तो कॉन्जुगेट लेते हुए आपने रियल पार्ट को बिल्कुल चेंज नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन आपने चेंज करना है। तो -3 एज इट लिखेंगे और आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज करेंगे। ये बेटे हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हमने कॉन्जुगेट से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया है। आइए अब मैनुअल प्रोडक्ट करते हैं। 5 इंटू -3 -15, 5 इंटू +8 आयोटा 40 आयोटा। सेकेंड नंबर से करते हैं। -4 आयोटा इंटू -3 12 आयोटा, माइनस प्लस -4 आयोटा इंटू 8 आयोटा -32 आयोटा स्क्वायर। नीचे बेटे आप जानते हैं कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो आप इसका आंसर फार्मूला की मदद से डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस तरह बेटे आप लिखेंगे। तो आइए ज़रा प्लीज़ हैव अ लुक, आई वांट टू अरेज, प्लीज़ हैव अ लुक। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा।
ये आप नोट कर लें, ये नीचे से। इसके बाद हम क्या लिखने जा रहे हैं, -15 प्लस 40 आयोटा और प्लस 12 आयोटा माइनस 32 आयोटा। तो बेटे ये रियल पार्ट को रियल में हम ज्वाइन करेंगे। तो आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 इंटू -32 ये हमारा रियल पार्ट, -15 के साथ +32 आप लिखेंगे और फिर बेटे प्लस का साइन यूज़ करें। फिर आप आयोटे वाले देखेंगे कि आयोटे वाली टर्म्स कितनी हैं, उनमें ये 40 प्लस के आयोटा हैं और प्लस का ही अजीज़ बच्चों 12 आयोटा हैं। तो आप इनको डायरेक्ट लिखेंगे 52 आयोटा, और नीचे आप जानते हैं कि -3 का स्क्वायर +9 और ये 64 आयोटा स्क्वायर है, 64 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बेटे आप जानते हैं कि -1 के इक्वल है, और इसलिए 32 -15 + 17, और इसे आप लिख सकते हैं 9 + 64। रीज़न बेटे क्या है, रीज़न ये है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 इंटू -64 + 64 हो जाएंगे। इसके बाद बेटे आप इसको सेपरेट करेंगे, चूँकि आप सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में लाना चाहते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अजीज़ बच्चों आप इसको सेपरेट करेंगे, 17 + 52 आयोटा ओवर 73। सेपरेट करें इसको, 17 यानी रियल पार्ट अलग करें और इमेजिनरी पार्ट अजीज़ बच्चों अलग करें। ये आंसर आपका ठीक है, लेकिन चूंकि आपको कम्प्लेक्स नंबर्स अजीज़ बच्चों ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिए हुए थे, इसलिए बेटे आप अपना आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे, यानी बगैर आयोटा के आप रियल पार्ट कहलाता है उसको पहले लिखेंगे, फिर आप कामा लगाएंगे, फिर जिसके साथ बेटे आयोटा है अगर वो प्लस का साइन टर्म रखती है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस है तो फिर आप माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह से अजीज़ बच्चों आप इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये सीखे हैं अजीज़ बच्चों, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इनकी बेटे प्रैक्टिस कर लें। आपने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक्सरसाइज 1.2 का टेस्ट है, तो एक दफ़ा आप उसको हमें फिर बता दें। तो इसलिए बेटे मैंने ये दोबारा से आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन शॉर्ट आए हुए हैं, ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं, वो मैंने एक दफ़ा फिर सॉल्व कर दिए हैं। इनकी अपने रजिस्टर पे बेटे खुद प्रैक्टिस करें अपने हाथ से, ताकि आप आसानी से जो है वो पेपर अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।